खुदा यीशु मसीह के जलाली और नहायत ही खूबसूरत मीठे नाम में आप सबको बहुत बहुत सा सलाम। सब खुश है जी? बहुत थोड़ी सी आवाज पीछे से, भाइयों की आवाज नहीं आती, औरतों की आवाज आती। हम सब खुश हैं जी? हालेलुया हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। अभी हम नए साल का गीत गा रहे थे और आप जानते हैं कि आज जनवरी की 9 तारीख है, लेकिन इसके बावजूद हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी है कि खुदा ने हमें ये मौका दिया है, ये जिंदगी दी है। ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें हम इसको नॉर्मल सा समझे। आप इस बात को समझते हैं? आपके हमारे कई बहन भाई रिश्तेदार हैं जो पिछले सालों में हमेशा के लिए इस जमीन से चले गए हैं, इस जमीन से चले गए हैं। वो इस जमीन से हमेशा के लिए, उनकी याद जो है वो यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता मिटती जाएगी, लेकिन उनका वजूद जो है यहाँ से हमेशा के लिए जमीन से खत्म हो गया। लेकिन आप जो अभी तक जिंदा हैं, कभी सोचा है खुदा ने अगर हमें आज तक जिंदा रखा है, अभी तक हम जमीन पर चलते फिरते हैं, काम करते हैं, तो ये हमारे पास एक मौका है, हम इससे फायदा उठाएं। जो कमियां पिछले सालों में रह गई, जो कमजोरियां रह गई, उनको हम अपनी जिंदगी से दूर करें, उनको दफा करें। अगर सुस्ती थी, लापरवाही थी, हमारी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं था, हम खुदा से दूर थे, गुनाह में जिंदगी गुजारते थे, गालियां थी जिंदगी के अंदर, लापरवाहियां थी, रूहानी तौर पर हम मुर्दा थे, याद रखिए। इन चीजों को हमें अपने अंदर से खत्म करना है। ये मौका ऐसे नहीं मिल गया। ये नहीं कि पिछले साल भी जो वह ऐसे गुजारे तो अगले साल भी अंजी नंगी आने, कोई बात नहीं, खुदा से दूर है, कोई बात नहीं। ये हर बंदा दावा करता है कि मैं बहुत खुदा से प्यार करता हूं, मैं दुआ करता हूं जी, क्यों नहीं जी, ऐसा है जी, ऐसे है जी, हर बंदा दावा करता है। लेकिन मेरे अजीजों, हमें अमली तौर पर करके दिखाना है, हमें अमली तौर पर करके दिखाना है कि हम वाकई खुदा से प्यार करते हैं, उसके कलाम से मोहब्बत करते हैं और से ज्यादा उसके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। खास तौर पर मेरे वो बहन भाई जो बाइबल पढ़ नहीं सकते, उनके लिए और भी ज्यादा एक बहुत ही ज्यादा जदोजहद की बात है। थोड़े दिन हुए, मैं आपको इस बात की कोई सबूत नहीं पेश करना चाहता, लेकिन एक चीज जरूर है, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। ये 3-4 दिन पहले की बात है। बहन दानिश हमारे घर में आई थी, सुबह से अपने बेटे को लेकर। आपको पता है, अपने बेटे को शमसून को लेकर आए थे। और जब आप आए थे तो उस वक्त मैं कहां था और क्या कर रहा था? आपको पता है क्या कर रहा था? मैं बैठक में अपने बेड पे था और मैं कलाम पढ़ रहा था, जब ये अपने बेटे को सुबह लेकर आए थे। और वो बहुत ज्यादा बीमार था, बुखार था, और मुझे पता था कि ये काफी दिनों से बीमार है। मैंने कुछ इनको थोड़ा सा डांटा, थोड़ा सा समझाया, और फिर आखिरकार मैंने इनको मेडिसिन इनको लिख के दी कि ये आपने लाए और इसको शुरू करवाए। और दोपहर को आए, फिर आप 1 बजे, फिर मैं आपको बताऊंगा इसको इंजेक्शन लगाना है, यही का ना, जब इसका बुखार उतरेगा। और फिर ये दोपहर को आए और फिर मैंने जब इंजेक्शन लगाया, उस वक्त भी मैं कहाँ था जी? उधर ही बैठा, मैं कलाम पढ़ रहा था, उधर ही, सुबह भी, दोपहर को। और जब शाम को आप टीका लगवाने आए हैं, तब मैं कहाँ था? तब भी उधर कलाम को, जब शाम को ये टीका लगवाने आए, तब भी मैं उसी जगह पर था और कलाम पढ़ रहा था, दुआ कर रहा था, कलाम पढ़ रहा था। और ऐसे, यानी अगर आपने, मैं ये नहीं कि ये आए अचानक तो मैं इनको देख के जल्दी से मैंने बाइबल पकड़ के खोल ली, बल्कि जब भी आए हैं, सुबह जब आए हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन तब भी मैं उसी जगह पर था। तो हमारे भाई, हमारी बहनें, अगर उनको वक्त मिलता है, आप अपने वक्त को कैसे गुजारते, कहाँ गुजारते हैं? जरूर इस बात अगर अपने दिल से आप पूछेंगे, आपका दिल आपको जवाब दे देगा। हम हर शख्स के साथ रियाकारी कर सकते हैं, हर शख्स के साथ हम झूठ बोल सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुदा हमारे दिलों को जानता है। उसको हम ना तो रियाकारी से हम उसको खुदा को धोखा दे सकते हैं, और ना ही हम खुदा से हम बच सकते हैं। खुदा की नजर हम पर होती है। इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर नया साल दिया है तो ये सिर्फ गीत गाने की हद तक ना रखे कि खुदा तूने एक नया साल दे दिया, एक नया हमें जिंदगी की राह पर चला दिया, तो हमें इसमें तब्दीली लानी है। जो पिछले सालों में कमजोरियां रह गई, उनको खत्म करना है, और नए साल में नए अज़्म के साथ, नई ताकत के साथ, खुदा जो पीछे लापरवाही होंगी उनके लिए हमें तू माफ कर और कुव्वत दे और ताकत दे। ये खुदा ही ये कर सकता है, खुदा ही कर सकता है। और जो हमारे बहन भाई नहीं पढ़ सकते, अपनी रफाकत, अपनी फेलोशिप, अपना उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ रखे जो रूहानी है, कलाम पढ़ते हैं, उनकी ज्यादा जिंदगी दुआ में गुजरती है, उनके साथ रखे। आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं अपने वक्त को अच्छा बनाने के लिए, ना कि सारा वक्त बंदा बैठ के फिल्में, ड्रामे, टेलीविजन, इधर की बात उधर, उधर की इधर, गप्पे और सिगरेट। ये अच्छी बात नहीं है। ये हर एक चीज खुदा के खिलाफ है, उसके कलाम के खिलाफ है, उसकी मर्जी के खिलाफ है। तो इन बातों में चेंज लाना है, सिर्फ गीत की हद तक नहीं कि तूने खुदा एक नवा साल रब होर दिता है, जिंदगी दी राह उत्ते तोड़ दिता है। ये नहीं कि जिंदगी हमें दे दी है तो हम जिंदा हैं तो चलो जी बाकी निजाम चलता रहे। बारिश के मौसमों का भी हमने कहा ओदे सारे मौसमां दा शुक्र। कई लोग गिला कर रहे थे की करिए जी बारिशां पैंडियां ने, पता नहीं रब भी होरे पता नहीं की चाहता है, साडा ते अगे गुजारा नहीं हुंदा, उतों वेखो पट्ठे बंद हो गए ने, उतों साडा पट्ठा भी बह गया।
घर में बैठकर शुक्रगुजारी नहीं करते, और गीतों में कहना वो दे सारे मौसमां दा शुक्र करो। घर में बैठकर कहते किथों खावांगे किथों खावांगे। याद रखिए जिसने पैदा किया वो खिलाना भी जानता है, आमीन, वो खिलाना भी जानता है, उसको पता है कि मैंने देना, लेकिन बात उस पर भरोसे और तवक्कुल की है, उसके साथ चलने की है, उसकी राहों पर चलने की जरूरत है। अगर चलेंगे तो कभी भी, वो कलाम कहता है, वो कभी अपने तालबों को कभी भूखा नहीं रहने देता, वो उनको नींद ही में दे देता है। उसके तालब कभी भी वो किसी चीज के मोहताज ना होंगे। आइए मेरे साथ खुदा के जिंदा कलाम में से हम तवारीख की पहली किताब निकालिए और उसका 5वां बाब, उसकी 18वीं आयत से लेकर हम उसकी 22वीं आयत तक पढ़ेंगे, और उसके बाद हम 25वीं आयत से लेकर हम उसकी 26वीं आयत तक पढ़ेंगे। तवारीख की पहली किताब, उसका 5वां बाब, उसकी 18वीं आयत से लेकर उसकी 22वीं आयत तक, और फिर 25वीं आयत से लेकर हम उसकी 26वीं आयत तक पढ़ेंगे। तो आइए हम खुदा के कलाम की तरफ ध्यान देते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, और बनी रूबेन और जद्दियों और मुनस्सी के आधे कबीले में से सूरमा, यानी ऐसे लोग जो सिपर और तेग उठाने के काबिल और तीर अंदाज और जंग आजमूदा थे, 44,760 थे जो जंग पर जाने के लायक थे। ये हाजरियों और यतूर और नफीस और नौदब से लड़े और उनसे मुकाबला करने के लिए मदद पाई, और हाजरी और सब जो उनके साथ थे उनके हवाले किए गए, क्योंकि उन्होंने लड़ाई में खुदा से दुआ की और उनकी दुआ कबूल हुई, इसलिए कि उन्होंने उस पर भरोसा रखा। और वो उनकी मुआशी ले गए, उनके ऊंटों में से 50,000 और भेड़ बकरियों में से 2.5 लाख और गधों में से 2,000 और आदमियों में से 1 लाख, क्योंकि बहुत से लोग कत्ल हुए, इसलिए कि जंग खुदा की थी, और वो असीरी के वक्त तक उनकी जगह बसे रहे। अब अगला हिस्सा जो मैंने आपको बताया है, अगला हिस्सा हम पढ़ेंगे। 25वीं आयत से हम शुरू करेंगे और उसकी 26वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। और उन्होंने अपने बाप दादा के खुदा की हुक्म अदूली की, और जिस मुल्क के बाशिंदों को खुदा ने उनके सामने से हलाक किया था, उन्हीं के देवताओं की पैरवी में उन्होंने जिनाकारी की। तब इस्राएल के खुदा ने असूर के बादशाह पूल के दिल को और असूर के बादशाह तिलगात पलनसर के दिल को उभारा, और वो उनको यानी रुबेनियों और जद्दियों और मुनस्सी के आधे कबीले को असीर करके ले गए, और उनको खुलाह और खाबूर और हारा और जोजान की नदी तक ले आए। ये आज के दिन तक वही हैं। खुदा उनके कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो, आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ पर हमने कुछ बातें पढ़ी हैं, शायद किसी के पल्ले कुछ पढ़ा हो, किसी के पल्ले ना पढ़ा हो, क्योंकि अगर हमने बाइबल मुकद्दस को गौर से सुना है तो इसमें कुछ को पता होगा कि इसमें कुछ बातें की गई हैं जिसमें बताया गया है किसी जंग का, और उसके अलावा बताया गया है कि उन्होंने फतह पाई, लेकिन इस जंग में फतह उन्होंने एक तरीके से पाई है, उस जंग में उन्होंने खुदा को शामिल किया है, और खुदा को शामिल करने के लिए उन्होंने किया क्या है, खुदा से दुआ की है, खुदा से मदद मांगी है, खुदा से मिन्नत की है, और उस जंग में खुदा ने उनकी मदद की है। और क्यों, इसकी वजह क्या थी? क्योंकि कलाम मुकद्दस फरमाता है इसलिए कि उन्होंने उस पर क्या किया, भरोसा रखा, उन्होंने उस पर भरोसा रखा है। और इसके बाद उनकी लूट मारे के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने बहुत सारा माल वहां से ले गए हैं, जानवर, उनके ऊंट, आदमी तक उनके बहुत सारे जो है वो ले गए हैं, इसलिए कि उन्होंने उस पर भरोसा रखा था। और कलाम मुकद्दस में आगे लिखा है उन्होंने अपने बाप दादा की खुदा की हुक्म अदूली की, और ये आयत नंबर 25 में लिखा हुआ है। इसके थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। ये यहाँ पर 3 कबीलों के बारे में लिखा गया है। एक कबीला जो है वो रोबन का कबीला है, दूसरा कबीला जो है वो जद का कबीला है, और आधा कबीला जो था वो मुनस्सी का कबीला था। मुनस्सी का कबीला आधा इसलिए था, जो बाइबल मुकद्दस को पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, मैं उनके लिए मालूमात के लिए उनको बताना चाहता हूं कि ये वो कबीले हैं, ये 2.5 कबीले वो हैं जो कि दरिया यरदन के मशरक की तरफ आबाद थे। क्योंकि जब बनी इसराइल को मुल्क कनान की सरजमीन दी गई, उनको कबीलों को जब जगह बांटी गई, जगह की तकसीम हुई, तो उसमें से रोबन का कबीला और जद का कबीला, ये वो कबीले थे जो कि दरिया यरदन के मशरक की तरफ जाके उनको जगह दी। आधे 2 कबीले उस तरफ चले गए, बाकी कबीले इस तरफ से,
اور 2 कबीले उस तरफ। और मनस्सी का कबीला चूंकि ये बड़ा कबीला था, इसलिए जब उनको जगह दी गई तो ये उस जगह पर पूरे ना आ सके, इसलिए आधा कबीला जो है वो जाकर दरिया यर्दन के उसी तरफ जाकर ये भी वहां पर आबाद हो गए। कबीले के आधे लोग उधर चले गए और मनस्सी का कबीला जो है उसका आधा कबीला, आधे लोग उधर चले गए और आधे कबीला जो था, आधे लोग जो थे वो इसी जगह पर बस गए मुल्क कनान की सरजमीन पे। और ऐसे वो एक बहुत सारा जितने भी 12 कबीले थे अपनी अपनी जगह पर सेटल हो गए। लेकिन कलाम मुकद्दस फरमाता है कि वहां पर आबाद होने से पहले जो खुदा ने, इस बात को जरा गौर से समझिए, इस बात को गौर से समझना, जो खुदा ने उनको जगह देने का वादा किया था, उन जगहों पर दूसरे कबीले, वहां पर दूसरी कौमें रहती थी और खुदा ने उनको वहां से इसलिए निकाला था उन कौमों को। खुदा फरमाता है, खुदा का कलाम फरमाता है कि वो लोग नहायत बदकार थे, गैर माबूदों को, गैर देवताओं को पूजा करते थे और नापाक हरकतें उनके अंदर थी। और इस कदर उन्होंने उस धरती को, उस हिस्से को, उस सारे मुल्क को इस कदर नापाक कर दिया। कलाम मुकद्दस फरमाता है कि खुदा ने उनको वहां से निकाल कर इनको लाकर वहां पर बसाया था, क्योंकि खुदा ने अपने बंदों के साथ, अब्राहम और इसहाक के साथ, याकूब के साथ खुदा ने वादा किया था। और खास तौर पर खुदा ने अपने बंदा अब्राहम के साथ ये वादा किया। मेरे अजीजों, आज भी खुदा के वादे हमारे साथ हैं। खुदा ने जो चीजें, जो बरकतें हमें देने का वादा किया है, जो हमारी हैं, याद रखिए उन चीजों को, उन बरकतों को, हमारी लापरवाही, हमारी नापाकी, खुदा से दूरी, इन चीजों पर, उन बरकतों पर हम उनको खोए हुए हैं और उनके ऊपर इब्लीस कब्जा करके बैठा हुआ है। और जब हम खुदावंद में आए, खुदा ने हमें नजात दे दी, हमें छुड़ा लिया। प्यारे यीशु ने अपना खून बहाकर उसने हमें नजात दी, उसने हमें अपना बना लिया। लेकिन मेरे अजीजों, बहुत दफा होता है हम इन चीजों को, अपनी निजात को हम समझते नहीं और ना उसको कायम रख पाते हैं, लापरवाही की जिंदगी गुजारते हैं, खुदा से दूरी, उसके कलाम से दूरी, दुआ नहीं है जिंदगी के अंदर, गालियां, नापाकियां, नापाक बातें, गंदी बातें, झगड़े, हसद, एक दूसरे के खिलाफ जहन के अंदर लड़ाइयां, बदगुमानियां, रंजिशें, कदूरतें दिल के अंदर पाले होते हैं। और इसी वजह से हमारी चैन, हमारा सुकून, खुदा के साथ जो हमने वक्त गुजारना है, ऐसी बरकतों को जो कहता है, हम इन्हीं चीजों को हम इब्लीस के हवाले कर देते हैं। और हमारी जितनी भी हमारा रुपया पैसा है, हमारी दौलत है, हमारा सुकून है, वो सब इब्लीस जो है वो सब उसको अपने कब्जे में लिए रखता है। और ऐसे ही जब इन कौमों को वहां पर खुदा ने, बनी इसराइल को वहां पर बसाया है, तो ये 2 कबीलों के हम, मैं 4 बातें हैं जो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। इस छोटे से इस हिस्से में आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये छोटे से हिस्से में जो बड़ी मोटी मोटी बातें आप इसमें पढ़ेंगे और सीखेंगे। पहली बात ये कि खुदा पर भरोसा और तवक्कल रखना, अपने हर एक काम में, अपने हर एक मामले में, अपनी हर एक रूहानी जंग में खुदा के ऊपर भरोसा रखना। चाहे मुश्किल आ गई है, चाहे तंगी आ गई है, चाहे मुसीबत आ गई है, चाहे बीमारी आ गई है, हर एक बात में, हर एक मसले में, हर एक मुश्किल में हमने खुदा पर भरोसा रखना, नंबर 1। दूसरी बात यह है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना, यूनिटी रखना। बतौर कलीसिया हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की जरूरत है। बतौर खानदान हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की जरूरत है। और सूरत हाल ये है कि एक एक घर के अंदर अगर कोई मियाँ बीवी है, उनकी आपस में एक दूसरे के साथ ज़हन नहीं मिल रहा, एक दूसरे के साथ वो वफादारी से नहीं चल पा रहे। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बीवी खावन से छुपा रही होती है, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो खावन बीवी से छुपा रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के साथ वफादार नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो खुदा के साथ वफादार नहीं है। अगर खुदा के साथ वफादार होंगे, उनको किसी चीज को छुपाने की जरूरत ही नहीं है, उनको किसी चीज को एक दूसरे से छुपाने की जरूरत ही नहीं है। याद रखिए, हम एक दूसरे से छुपा सकते हैं लेकिन खुदा से नहीं छुपा सकते। एक दूसरे से झूठ बोल सकते हैं लेकिन खुदा से झूठ नहीं बोल सकते। हमारा कोई टोपी ड्रामा, हमारी कोई मस्कीन सूरत खुदा को धोखा नहीं दे सकती। हमारा कोई झूठ खुदा को धोखा नहीं दे सकता। दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये बताई, पहली मैंने क्या बताई है? पहली क्या बताई है? भाई बताएंगे। दूसरी बात क्या है? भाई बताएंगे। अभी मैं बता रहा हूं। दूसरी बात क्या बताई मैंने आपको? एक दूसरे के साथ मिलकर रहना। अब सुन रहे हैं मेरी बात? आपको समझ आ रही है? दूसरी बात हम सीख रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना। और ये 3 कबीले हैं जिसमें 2 मुकम्मल कबीले, रोबन का कबीला और जद का कबीला, उनकी पूरी की पूरी कबीले के सारे लोग, फिर दोनों कबीले का, रोबन और जद का, और आधा कबीला मनस्सी का। 2.5 कबीले हैं यहां पर आ रहे, लेकिन आपस में उनकी यूनिटी है।
अगर वो 3 भाइयों की औलाद हैं तो आपस में उनका इत्तेहाद है, आपस में उनकी यूनिटी है, अकट्ठ है। दूसरी बात हमने सीखी कि हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है। तीसरी बात, मुश्किल में, परेशानी में, दुख में, मुसीबत में, अपनी जंगों में एक दूसरे की मदद करनी है। क्या करना है? जैसे ये अभी आपने पढ़ा 18वीं आयत, आप क्या पढ़ रहे थे, और उसके बाद 19वीं आयत, यही उन्होंने जो जंग वहां पर जो हाजिरी है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा। पहली तवारीख का जो मुसन्नफ है, मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली तवारीख की किताब जो है, इसका मुसन्नफ जो है, ये हमें ये बात सिखाना चाहता है कि अगर हम खुदा पर भरोसा और तवक्कल रखेंगे तो हमारी हर एक जंग में खुदा हमें फतह देगा। हालेलुया। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हमारी ईमान की जंग है, एक रूहानी जंग है, जमीनी कोई भी, खुदा हमें फतह उसमें देगा। लेकिन याद रखिए, भरोसा और तवक्कल, सबसे पहले खुदा पर भरोसा और तवक्कल, और उसके साथ उसके हुक्मों पर अमल करना। आप मेरे साथ हैं यहाँ पर? मौजूद है कि इधर उधर ज़हन चले गया? हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। अगर सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो ये चीजें लाजमी आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, जिनको चाहे गोद में लेके बैठे, चाहे सामने बिठा के रखे हाथ में, ये आपके घराने और आपके खानदान के लिए, ये खुदा में और भी ज्यादा उनको रूहानी तौर पर आगे बढ़ाएगी और आप बरकत पाएंगे। लेकिन बात यह कि कलाम अगर सुना है तो उसको दिल में रखना है। ज़बूर 119 में हम पढ़ते हैं, तेरे कलाम को मैंने अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना कर। दिल के अंदर रखेंगे तो आपको पता होगा, नहीं भी मैं कलाम चाहे सुने सी, खुदा से भरोसा रखना है। हर आज आप सीख रहे हैं, पहली बात खुदा पर भरोसा रखना, अपनी हर एक मुश्किल में, परेशानी में, जंग में। हम हर वक्त रूहानी तौर पर, हर शख्स, आप है या मैं है या मेरे बच्चे हैं, ये कोई भी है, हर वक्त ये रूहानी जंग के अंदर शामिल है। लेकिन चूंकि मेरे बच्चे जो है, आपके बच्चे जो है, किसी के भी बच्चे हैं, अभी वो इसलिए अपनी जवानी में इसलिए थोड़े से लापरवाह होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि कोई नहीं, साडा माँ प्यो है, साड़ी हर मुसीबत परेशानी जो है वो कोई बात नहीं, हमें वो सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन ये मत भूले कि आने वाले वक्त में यही हालात इनके साथ भी पेश आएंगे, इनको भी ये जंग लड़ना पड़ेगी। लेकिन जवानी में जो जवानी की खराबियां हैं, उनसे बचना, ये सबसे बड़ी, एक नौजवान लड़की या लड़का, उसकी सबसे बड़ी ये जंग यही होती है कि वो जवानी की ख्वाहिशों से भागे। तीमुथियुस को पौलुस रसूल यही कहता है कि अपनी जवानी की ख्वाहिशों से भाग। इसमें छोटी ख्वाहिशें नहीं होती, बड़ी, लेकिन कई ख्वाहिशें ऐसी होती हैं जो ख्वाहिशें जिनाकारी और बदकारी और बेरारवी, बद चलनी की तरफ लेके चल जाती है इंसान को। अपनी इस रूहानी जंग में हमें खुदा पर भरोसा और तवक्कुल रखना है। पहली बात हमने सीख रहे थे, पहली बात क्या हमने सीखी? भाई बताएंगे दूसरी बात क्या थी? मिलजुल कर रहना है। खानदानी तौर पर, चाहे खानदान कोई भी है, अपने भाई हैं, कलीसिया है, एक दूसरे के साथ यूनिटी रखनी है। और कलीसिया के अंदर सूरत हाल ये होती है कि कलीसिया एक दूसरे के खिलाफ, हर मेंबर जो होता है वो एक दूसरे के खिलाफ, उसके अंदर बदगुमानी होती है। जरा सा को मेंबर पादी साहब के ज्यादा करीब है या कलीसिया कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, या पारी साहब उसके साथ थोड़ी सी शफकत से पेश आते हैं, शफकत से तो सबके साथ पेश आते हैं, लेकिन कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो कलीसियाई कामों में बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे होते हैं, अपने रुपए पैसे के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनी और भी कई चीजों के साथ। लेकिन दूसरे कहते हैं ये नाली पारी साहब ओदा कर देने, सानू तो पुछदे नहीं। उनको अपने दिल से पूछने की जरूरत है, मैं कलीसिया कामों में कितना अपना हिस्सा डालता हूं, अपना वक्त कितना डालता हूं, मैं रोजाना कितना वक्त देता हूं या देती हूं कि मैं पारी साहब के साथ इन कामों में हिस्सा लूं। ये सिर्फ रिसीव करने की बात नहीं होती, हम रिसीव ही करते हैं, मिलता ही रहे, हमें देने की जरूरत भी है। कलाम मुकद्दस फरमाता है, ये आयत आपने पढ़ी है कि खुदा जो है खुशी से देने वाले को, और यीशु मसीह ने फरमाया था, दो ताकि हमारे लोगों ने सीखा ले लो, बस ले लो, ये नहीं मिला तो साड़ा दिल से साड़ा पालना है, तो ये सानू नहीं देता। तो दिल के अंदर इस बात के लिए सोचे, क्या हमारा कलीसिया के साथ, चर्च के साथ, खुदा के साथ हमारा तल्लुक इस तरह का है कि हम जिसको फख्र कर सके, हम खुदा से प्यार करते हैं, हमको मीटिंग नहीं छोड़ते, हम वक्त पर चर्च में जाते हैं, हम मिलकर प्रस्तुति में शामिल होते हैं, हम खुदा के गीत गाते हैं। ये तो आपने खुदा के लिए करना है। हम कहते हैं हम खुदा से प्यार करते हैं, लेकिन कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 10:15 बजे आ रहा है, कोई 10:30 बजे आ रहा है, कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 11:15, कोई एंड में आ रहा है, और फिर हम कहते हैं हम खुदा से प्यार करते हैं। अगर करते हैं तो ये करके दिखाना है हमें कि खुदा हम तुझसे प्यार करते हैं, हम तो तेरे गीत गाते हैं, तेरे लिए प्रस्तुत करते हैं, हम खुशी से भागे आते हैं। और ये ज़बूर सच करके दिखाना है कि मैं खुश होया जद मैनू आखण लगे कि आओ यहोवा दे, इसका मतलब है कि उसकी हुजूरी में जाना है।
उसके हमें गीत गाने हैं। मेरे अजीजों, कलीसिया यूनिटी बहुत जरूरी है, चाहे वो घर है, चाहे वो कलीसिया है, चाहे चर्च, यानी जो कुछ भी है। जब तक खानदान के अंदर यूनिटी नहीं है, खानदान तबाह है। एक दूसरे के साथ इत्तेफाक नहीं है, एक दूसरे की इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे का एहसास नहीं है, एक दूसरे की तकलीफ नहीं है किसी कोई भी महसूस करता। वो चाहे खानदान है, चाहे घराना है, चाहे एक बहुत फैमिली है बड़ी, या एक कलीसिया है, याद रखिए उसके अंदर तबाही ही तबाही है, तबाही है। क्यों? एक दूसरे के खिलाफ हमारे दिल के अंदर एक शक है, शुबे है, बदगुमानियां हसद से भरे हैं। मैं यही बात जो कह रहा हूं, उसको पूछ लिया तो उसने कहने लो ये उन्हें पूछे, सानू तो पूछ लेंगे। हमें खुद ये साबित करना है, पारी को नहीं बताना, हमें खुदा को बताना है। पारी ने क्या करना है, बल्कि ये खुदा को बताना है कि खुदा हम तुझसे प्यार करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इबादत में आते हैं, इसलिए खुदा हम तुझे इबादत करते हैं क्योंकि हम तुझसे प्यार करते हैं। हमें खुदा को बताना है। खानदान के अंदर दूसरी बात क्या थी हमने सीखी? मिलजुल कर रहना चाहिए। तीसरी बात हमने क्या सीखी थी थोड़ी देर पहले? एक दूसरे का साथ देना है। एक दूसरे का क्या करना है? साथ देना है। अब चौथी बात जो हमने 25वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक पढ़ी, अगर हम खुदा को तर्क करेंगे, उसकी बजाय हम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे, और खुदा के हुक्मों की बजाय हम अपना ही मर्जी, मन मर्जी के साथ ही जिंदगी गुजारें, याद रखियो खुदा हमें उसी वक्त जो है इस बात पर कुदरत रखता है कि हम अपनी हर एक जंग में, हर एक मामले में हम फेलियर करेंगे। अब देखते हैं, जमीन पर बसे हैं, एक मुल्क मिल गया है, इलाके इतने बड़े, आज तो एक एक मरले के लिए लोग एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं, तो उनको पूरा मुल्क दे दिया गया है। कितने कितने बड़े मुल्क को, कितने बड़े शहर उनको इलाके दे दिए गए हैं, खुदा ने ये दिए हैं। और ये किस लिए दिए थे, उसकी वजह खुदा बताता है। इसलिए आप देखिए इस आयत को, 25वीं आयत को लेकर 26वीं आयत को जरा फिर पढ़िए। लिखा है, और उन्होंने अपने बाप दादा के खुदा की हुक्म अदूली की, और जिस मुल्क के बाशिंदों को खुदा ने उनके सामने से हलाक किया था, उन्हीं के देवताओं की पैरवी में उन्होंने जिनाकारी की। उन्हीं के रंगरलियों में वो भी शामिल हो गए, वो भी खराब जिनाकारी कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, वो भी उनके साथ ही शामिल हो गए। हमारे बहुत से बहन भाई जो हैं वो सिर्फ इसी वजह से खुदा से दूर हो जाते हैं, बातों को मिस कर देते हैं, या ऐसी अच्छी रफाकतों में शामिल नहीं होते, या अच्छी चीजें। वो कहते हैं साड़ा प्रोग्राम आए, तुहानू पता, फिर वो गुस्सा कर देंगे, ना करिए तो फिर ना जाइए, फिर तुहानू माइंड कर दें। और हम इस बात को नहीं सोचते। हमें अपने अजीजों रिश्तेदारों का तो एहसास है, खुदा का भी एहसास है दिल के अंदर, कि जिसके पास हमने जाकर हमने हफ्ते में एक बार सूरत दिखानी है, खुदा आ गए हैं, अबे वेहला साड़ा चेहरा, तो हम कहते नहीं वो फलां जो है वो उन्हें नाराज हो जाए। कई लोग घर में फारग बैठकर वो वक्त गुजारना ज्यादा पसंद कर लेते हैं, और फिर हम कहते हैं हम खुदा से प्यार करते हैं। उन कौमों ने जिनको खुदा ने वहां से निकाल दिया था, और वजह उसकी सिर्फ यही थी कि वो गैर माबूदों को, गैर देवताओं को पूजा करते थे, जिनाकारी करते थे, नापाक काम किया करते थे। आयत बता रही है, उन्हीं के देवताओं की पैरवी में उन्होंने जिनाकारी की। तब इसराइल के खुदा ने असूर के बादशाह पूल के दिल को, और असूर के बादशाह तिलगात पिलनसर के दिल को उबारा, और वो उनको यानी रूबेनियों और जदियों और मनस्सी के आधे कबीले को क्या किया, जो आधा कबीला सबको असीर करके ले गए। उन्होंने हमला किया, शिकस्त दी, कत्लो गारत हुई, बाकी जो बचे उनको असीर करके बेड़ियां डाल के वो उनको मुख्तलिफ जाके उन्होंने, अब जो उनके इलाके थे जहां पर उन्होंने फतह पाई थी उनके अपने, वहां पर उन्होंने जाकर उनको किसी को किसी जगह सेटल कर दिया, किसी को किसी जगह सेटल कर दिया, किसी को किसी जगह जाकर सेटल कर दिया। पूरे कबीले, पूरे घराने तबाह बर्बाद हो गए। आप एक जगह पर जब काम कर रहे होते हैं, आप अपनी जगह को नहीं छोड़ते। आज एक बंदा किसी छोटी सी नुक्कड़ पर पकौड़े की दुकान लगा ले ना, पकौड़े की अगर दुकान लगा ले, तो वो अपना अड्डा नहीं छोड़ता। कहते जी इतने रोटी लबन डी जी बाबा अड्डा चलिया है। ऐसा ही होता है, ऐसे बाबा जी साडा अड्डा चलिया है। बेशक उसने छोटी सी पकौड़े की रेडी क्यों नहीं लगाई। हमने बाजार में ऐसे लोगों को इंतजामिया के साथ झगड़ते हुए देखा है कि जब इंतजामिया वाले आए, कारपोरेशन वाले आए, उन्होंने कहा अपनी रेडी ले जाएं यहां से, यहां पर इजाजत नहीं है कि आप रेडी लगा सकते, आपने रोड ब्लॉक की है, तो वो लड़ पड़ते हैं इंतजामिया के साथ, कारपोरेशन के मुलाजमों के साथ लड़ पड़ते हैं। वो क्यों? कहते हैं जी साडा इत्थे कारोबार चल रहा है। हम लोगों को देखा है, कभी कभी वो कारपोरेशन वाले क्या करते हैं, उनकी रेडी उठाकर, सब कुछ उठाकर वो अपने ट्रक में डालकर ले जाते हैं, वो फिर जाके वहां से चढ़ाकर फिर ले आते हैं, फिर उसी जगह पर रेडियां होती हैं, उसी जगह उनके अड्डे वहीं पर। और कई इतने जनाब वो सियाने होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कारपोरेशन की गाड़ी दूर से देखी, नाले में सामान चौक के सारा अंदर इधर उधर गायब हो जाना है। जैसी गाड़ी चली जाती है, फिर उसके बाद फिर वो उसी जगह पर आते हैं, उसी जगह पर खड़े होते हैं। क्यों?
کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں پر ہمارا کاروبار چلتا ہے, یہاں پر ہمیں زیادہ گاہک آتے ہیں. تو میرے عزیزوں, جب پرانے وقتوں میں بادشاہ دوسرے ملکوں پر حملہ کرتے تھے تو ان کا زور اور ان کی طاقت توڑنے کے لیے ان کو لوگوں کو بیڑیاں ڈال کر ان کو لے جاتے اور اپنے ملکوں میں یا ایسے علاقوں میں غیر جگہوں پر جا کر ان کو بسا دیتے جو ان کے لیے بالکل انجان ہوتی, غیر آباد ہوتی, وہاں پر سہولتیں بھی نہ ہوتی اور کچھ نہ ہوتا اور وہ سارے تتر بتر ہو جاتے. آپ اپنے گھر میں ہیں, آپ کے گھر میں چاہے روپیہ پیسہ ہے یا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں چلا یار اپنے گھر سے بیٹھے ہیں نا, سرکا جی کے گھر سے بیٹھے ہیں نا, اتنے پاوے دال کھائیے گوشت کھائیے, کہنے کی پتا لگنا ہے ہم کیا کھا رہے ہیں, ہم اپنا جو ہے وہ اپنا سفید پوشی کا بھرم رکھا ہوا ہے. لیکن ایسے لوگ جو گھروں سے بے گھر ہو جاتے ہیں بگانے علاقوں میں, نہ ان کی بولی ان کی دوسروں کی سمجھ میں آ رہی ہے, نہ ان کو ان کی سمجھ میں آ رہی ہے, وہاں پہ ان کو کوئی واقف کار نہیں, وہاں پہ ان کا کاروبار نہیں, اور وہ لوگ ایسے لوگ جو تھے وہ معاشی طور پر فائنینشلی وہ بالکل تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. ساری ان کی جائیدادیں پیچھے رہ جاتی, کھیت پیچھے رہ جاتے, مال, کاروبار, معاشرے کے اندر ان کی عزت, روب دبدبا, اسٹیٹس, جابز, ہر چیز چلی جاتی, اور وہ جا کر وہاں پر ان علاقوں میں رہنے پر مجبور ہو جاتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے, کلام بتا رہا ہے کہ انہوں نے اسرائیلیوں کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا تھا, یہ کیوں ایسا ہو رہا تھا, کیونکہ انہوں نے خدا کے حکم کی جو تھی وہ نافرمانی کی تھی, اپنے باپ دادا کے خدا کے حکم عدولی کی تھی انہوں نے, اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اس میں جو خاص اور باتیں جو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں, ہم پڑھ رہے تھے 18ویں آیت پر, ہم ذرا پھر غور کریں. لکھا ہے اور بنی روبن اور جدیوں اور منسی کے آدھے قبیلے میں سے سورما, یعنی ایسے لوگ جو سپر اور تیغ اٹھانے کے قابل اور تیر انداز اور جنگ آزمودہ تھے. آپ جانتے ہیں یہ خاندانوں کا, قبیلوں کا ذکر ہو رہا ہے, یہ قبیلوں کا ذکر ہو رہا ہے. پہلا قبیلہ روبن کا قبیلہ, دوسرا قبیلہ جد کا قبیلہ, اور تیسرا قبیلہ جو آدھا قبیلہ وہاں پر سیٹل ہے وہ ہے کون سا ہے؟ منسی کا قبیلہ. اور اس میں انہوں نے جو جنگ, ایک بہت سارے ایک سپاہی فوج انہوں نے اکٹھی کیا. کلام مقدس بتا رہا ہے وہ 44,760 لوگ تھے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے لوگ, کتنی بڑی فوج ہے, اور اس میں یہ سب لوگ ماہر تھے جنگ میں, سب لوگ لکھا ہے سپر اور تیغ اٹھانے کے قابل. تیغ کیا ہوتی ہے آپ بتائیے بھجی, آپ بتائیں گے تیغ کیا ہوتی ہے؟ تلوار. تلوار. آج آپ ہر ایک مسیحی بڑا جناب شو مارتا ہے, سوٹ ویکھن والے ہوندے نے جو دن دیہڑ یا منگنیاں تے کلف لگے سوٹ. کیا آپ نے کبھی سوچا کیا ہم روحانی طور پر کیسے ہم سپاہ سالار ہیں؟ خدا کو تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو روح اور سچائی سے اپنی جنگیں لڑتے ہیں, نہ کہ کلف سے سوٹ پا کے جناب وہ انجی پھر سگریٹ پی لی, بڑے دن تے کپیاں پی لیاں, ون نے فیشن کر لے. خدا ایسے لوگ چاہتا ہے جو جنگ میں ماہر ہوں, جو روحانی جنگ میں ماہر ہوں, نہ کہ ستے نہ گھر سون دے شیر ہوں. لکھا ہے کلام مقدس میں کہ وہ سپر جو ان کو بچاتی ہے, ڈھال, وہ اٹھانے کے قابل تھے. اگر دشمن ان کے اوپر حملہ کرے گا تو وہ فوری طور پر اپنی ڈھال کو آگے ایسے کر دیں گے اور اس کے وار کو روک دیں گے. کیا آج کوئی بھی ایسا مسیحی ہے جس کے اوپر اگر لالچ کے شیطان نے حملہ کر دیا ہے تو وہ اس کو روک سکے؟ وہ سوچے یسوع مسیح کو بھی آفر کی تھی. کلام مقدس میں آپ پڑھتے ہیں ابلیس جب یسوع مسیح کے پاس آیا تو اس نے یسوع مسیح کو آفر کی, سارے لکھا پل بھر میں, اس نے پل بھر میں زمانے بھر کی ساری دولت, شان و شوکت, سارا خزانے, جواہرات, ہیرے, سب کو بادشاہیاں پل بھر میں یسوع مسیح کو دکھائیں, اور اس نے کہا یہ سب میرا ہے, میں جس کو چاہتا ہوں اس کو دیتا ہوں, اگر تو بھی مجھے گر کر سجدہ کر دے گا تو یہ میں سب تجھے دے دوں گا. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسا آج تو لوگ دیہڑی نہیں چھوڑ رہے, کام پر بھاگ جاتے ہیں, اتوار کو خدا کو چھوڑ دیتے ہیں. اس بات کو آپ مائنڈ مت کیجئے گا, لیکن اپنے دل سے پوچھئے گا کیا خدا نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا؟ اگر خدا ابھی ہم نے گایا جو خدا یعقوب دا ہے وہ ساڈی, زبور میں تو ہم نے گایا جس خدا نے یعقوب کی مدد کی تھی, اپنے لوگوں کی مدد کی تھی, وہ ہمارا بھی خدا ہے. ہم بھی اس پر بھروسہ رکھیں گے, ایمان رکھیں گے تو وہ ہمیں بھی بچانے پر وہ قادر ہے. جو لوگ لکھا جو سپر اور تیغ, سپر ہو گئی یہ کیا ڈھال جسے وہ دشمن کے وار کو روک سکتے ہیں, اور تیغ اٹھانے کے قابل. تیغ کیا؟ تلوار. باجی نے بتایا تلوار, تیغ کہتے ہیں تلوار کو. آپ افسیوں کی کتاب نئے عہد نامہ میں دیکھیے, افسیوں کے نام خط میں آپ پڑھتے ہیں اس کے 6 باب میں روح کے ہتھیار کیا ہے, اور لکھا ہے اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے. کتنے کو لوگ ہیں جو کلام کو پڑھتے ہیں, یا وقت آتا ہے تو اپنے منہ کے اوپر بری بات نکالنے کی بجائے زپ لگا دیتے ہیں کہ نہیں بھائی خدا نے مجھے کہا تھا کہ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے. خدا نے فرمایا, کلام فرماتا ہے
गालियां बकने वाले खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। रूह की तलवार दिल के अंदर इब्लीस ने हमला किया, कट गाला अनुचार, आपने कहा शैतान दूर हो, मुझे खुदा ने कहा था। उसके हमले को उसी वक्त जायल कर दे ढाल के साथ और उसके ऊपर कलाम के साथ हमला करें। कलाम में लिखा है, खुदा ने फरमाया गालियां बकने वाले खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। ये तलवार है आपके हाथ में, रूह की तलवार होनी चाहिए। ऐसे माहर, खुदा ऐसे माहर ढूंढ रहा है जो ढाल, सिपर और तेज उठाने के काबल और तीर अंदाज ये हमले में आ जाती है। तलवार उठाना और तीर चलाना ये आपका जवाबी हमला है। ढाल आपको बचाती है, तलवार चलाना और तीर फेंकना ये आपके अटैक को जाहिर करता है। आप कितना को अटैक कर सकते हैं जी? को लालच आ गया है? या कुछ ऐसी को गंदी ऐसी माहौल बन गया है? आप जितना आज गुनाह करना आसान हो गया, कभी ऐसा नहीं था, कभी ऐसा नहीं था। टेक्नोलॉजी ने लोगों को बदी पर बहुत ज्यादा आसान कर दिया बदी करने के लिए। ऐसे ऐसे रास्ते निकल आए हैं जो कि बदी की तरफ इंसान को लेकर जाते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कौन कौन सुन रहा है? सारी सुन रहे हैं। मैं गल खुदा दी सुननी है, जो कान में चलेगा वो आपके दिल के अंदर जाएगा। यहाँ पर आपने रोड़ा नहीं रख देना कि इथों थले ना जाए, तो बस इधर आया इन्हों निकल, उसको अंदर जाने देना। अंदर लिखा है, कलाम बता रहा है, तीर अंदाज और जंग आजमुदा थे। जंग आजमुदा थे, माहर होना, आजमाए हुए जंगजू थे, यानी जंग लड़ने में वो माहर थे, आजमाए हुए थे, टेस्टेड थे वो बंदे। किसी भी जंग में वो उनको आजमाया गया, वो हारे नहीं है, वो हारे नहीं है। अपने दिल से हमें पूछना है, क्या मैं ऐसा हूं, ऐसा दिल रखता हूं कि जब मुझ पर इब्लीस ने हमला किया, लालच का, बदी का, जिनाकारी का, मुझ पर गंदी तस्वीरों का, फिल्मों का, या कुछ ऐसा, या झगड़ों का, या किसी की लेडी को देखकर उसके ऊपर नजर रखने का, या किसी की शै वेख के, किसी का सोहना सूट वेख के, किसी का मेकअप ते कांटे टूंबा वेख के कहता इन्हां को पता नहीं कित्थों आंदा, साडे को तो नाली कहना इन्हां को बड़ा पैसा जी, वो फलाना फलाना पता नहीं की करदे। ये सब अटैक है। आप जो कुछ खुदा ने आपको दिया है उसकी शुक्रगुजारी करें, दूसरों की तरफ नजर मत रखें। जब आप दूसरों की तरफ देखेंगे, आपके दिल के अंदर बदी शुरू हो जाएगी, आपके दिल के अंदर बुरे ख्याल शुरू हो जाएंगे, आपके दिल के अंदर शक पैदा शुरू हो जाएंगे, आपके दिल के अंदर नाशुक्री आना पैदा शुरू हो। आसमान की तरफ नजर रखनी है, आसमान की तरफ। देखिए, जंग आजमुदा, कितने लोग हैं जो रोज अपनी रूहानी जंग हार जाते हैं कई मामलात के अंदर, लेकिन ये जंग आजमुदा लोग हैं। लिखा है उन्होंने एक बड़ी फौज 44,760 लोग इकट्ठे किए जो जंग पर जाने के लायक थे। ये अभी 2.5 कबीलों की बात हो रही है, 2.5 कबीलों के। आज जितने भी पाकिस्तान के अंदर मसीही है, यूनिटी नहीं है आपस में, और लोग खानदानी तौर पर घरों के अंदर ऐसे बाप, ऐसे महर जंगजू नहीं है जो कि इब्लीस के साथ जंग लड़ सके। ना ही कलीसियाओं के अंदर यूनिटी है। मैं चाहता हूं जितने भी पाकिस्तान की कलीसिया है, मैं वन यूनिट हो, एक यूनिटी हो जाएगा। यहाँ पे चर्च के खिलाफ, पादरी के खिलाफ। इस बात को छोड़े, कलीसिया में बैठे हुए लोग एक दूसरे के साथ जो है यूनिटी नहीं रखते, एक दूसरे के खिलाफ उनके दिल के अंदर, पड़ोसियों के साथ, खामंद बीवी के साथ और बीवी खामंद के साथ झगड़े, तमाशे, यूनिटी नहीं है। लेकिन उनके अंदर ऐसे लोग थे, 44,760 उन्होंने महर किस्म के जंगजू लोग, उन्होंने एक फौज इकट्ठी की, और वहां पर जो लोग रहते थे, यहां पर बड़ी मजे की बात है जो मैं आपको बताने वाला हूं। लिखा है ये हाजरियों और ये तूर और नफीस और नौजब से लड़े। यहां पर कलामे मुकद्दस में हाजरियों से बताने का मतलब पता क्या है? ये बहुत ही गहरी बात है। ये वो लोग थे जो हाजरा की नस्ल में से थे, इस्माइल की नस्ल में से। हाजरा का बेटा इस्माइल पैदा हुआ, उसकी नस्ल में से आप पैदाइश 25 बाब में आप इसके बारे में इस्माइल की नस्ल में से उसके औलाद पढ़ सकते हैं। पैदाइश 25 बाब में वहां पर लिखा गया है इसकी नस्ल के बारे में, और ये उनकी नस्ल के लोग थे। और कलामे मुकद्दस में हाजियों का लिखने का मतलब यह है कि वो उनको याद रहे कि ये लोंडी की नस्ल में से है, और इनको यहां से निकाल दिया गया है। याद रखिए, जो खुदाम यीशु मसीह के साथ वो वादे के शरीक है, अहद के शरीक हैं, याद रखिए खुदावंद ने उनके साथ हमेशा की जिंदगी का वादा किया है, हमेशा की बादशाहत में उनको शामिल करने का। लेकिन कितने लोग हैं जो आज भी इसमें शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन वो अभी तक वो मसीह में शामिल ही नहीं है। बहुत से लोग सारी उम्र उनको सिखाने में लग जाता है बपतिस्मा ले, वो नहीं लेते। उनको सिखाने पर सारी उम्र गुजर जाएगी और इसी तरह मर जाएंगे वो, लेकिन नहीं लेंगे। जबकि कलाम में वो पढ़ेंगे, इस बारे में वो पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते, हम जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा। भाई आप शामिल ही तभी होंगे मसीह में जब आप बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह में शामिल होंगे।
वो पढ़ भी लेंगे, ये भी पढ़ेंगे। यसुम से ने कहा जाओ सारी खलक के सामने इंजील को बना दी और उनको बाप और बेटे रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दे। ठीक है, जो तौबा करे और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। ये भी पढ़ लेंगे लेकिन नहीं लेंगे। सारी उम्र सिखाते सिखाते गुजर जाएगी लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, दिल से उनको कबूल ही नहीं कर रहे। और सारी उम्र फिर कुछ लोगों को यह ले लिया तो फिर मैं छड़ने पड़े, मुझे ये झूठ छोड़ना पड़ना, मैं तो ठगी भी ला लेना, मैं भी काम कर लेना, मैं चोरी भी कर लेना। लेकिन कई बातें हैं, ये तो वो बातें हैं जो हमें वो जुबान से बड़ी मुश्किल बताते हैं, लेकिन कई बातें हैं वो नहीं बताते। कई बातें वो अपनी घरवाली को भी नहीं बताते, क्योंकि उनको पता है जी मैं बुढ़ी ने पता लग गया मैं बाहर कहती जनानी तक नजर रखी है तो वो तो फिर लड़ाई पा जाएंगे। औरतों के अपने मसाइल है, उन्होंने भी कई बातें जो है खान से छुपाई हुई हैं कि उनको पता है अगर इसको पता चल गया तो घर के अंदर लड़ाई फतूर फसाद पड़ जाना है। लेकिन कभी भी हम यही नहीं सोचेंगे जब अगर हम खुदा के साथ ऐसा करें, खुदा हमारे बारे में क्या सोचता है। यीशु की हम उस खून को हम रिजेक्ट करते हैं जिसने हमने हमारे गुनाहों के लिए उसने सलीब पर बहाया है, उसको हम रद्द कर रहे हैं, ये नहीं सोचते। मेरे अजीजों कलाम मुकद्दस फरमाता है कि हाजरियों और यतूर और नफीस और नौदब ये भी एक अरब कबीला था और ये वो कौमें थी जो वहां पर खाना बदोश रहती थी, खाना बदोशी की जिंदगी गुजारती थी। ये अन सामान उठाया डंगर ले तो कभी किते जाके टेंट ला के रहने लपे, कुलियां पा के रहने लपे। वहां पर वो आप इनके बारे में कजात की किताब में पढ़ते हैं, कजात की किताब में वहां पर आप पढ़ते हैं एक बहुत बड़े सुरमा का जिक्र है। आप बताएंगे कौन सा सुरमा है जिसने इन लोगों के साथ लड़ाई की थी? आप बताएंगे? कोई और बताएगा? एक बहुत बड़ा सुरमा है जिसके पास खुदा का फरिश्ता आया और उसने कहा है जबरदस्त सुरमा खुदा तेरे साथ है, जदाउन। और ये वही लोग थे जो कि आपने अपनी कुलियां, अपने जानवर, अपने ऊंट आकर ले आते और वहां पर वो डेरा बना लेते और इनको लूट करके ले जाते, इनके जानवर भी ले जाते। कजात की किताब में आप इनके बारे में पढ़ते हैं। ये खाना बदोशी की जिंदगी गुजारते हैं और खाना बदोशी की जिंदगी यही है, कभी इस इलाके से उठे उधर के, उस इलाके से उठे उधर के, जिथे हरियाली नजर आई उधर अपने डंगर ले गए, जिथे सोड़ा मुल्क नजर आया उधर तुर पे। और आज भी मैं देखता हूं आप बड़ा हमें तकरीबन रोजाना ही तजर्बा होता है, ये कुली वालों का खास तौर पे, ये जो इन खैमों में लोग रहते हैं, खाना बदोशी की। हमारे इधर पड़ोसियों के घर में जाएंगे तो उधर जनाब उन्होंने कुछ और गाना शुरू कर देना, हमारे घर के सामने आएंगे तो चिमटा बजा के उन्होंने यसुम मसीह के गीत गाने शुरू कर देंगे। नाले बोले तो जाना फिर उन्होंने जनाब दूसरे गीत गाने से। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा यही है, जिथों लबड़ा उधर नु ओंदा बन जाओ, वैसे बन जाओ। और खुदा ने इन कौमों को बनी इसराइल के सामने से वहां से निकाला। क्यों? क्योंकि वो उसके लोग थे और खुदा ने अपनी शरीयत उनको दी थी। याद रखिए, डबल माइंडेड लोग, डबल हार्टेड लोग कभी भी वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, हमेशा वो अपनी मुसीबत में फंसे रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो खुदा के साथ पूरे खालिस तौर पर नहीं चलते। और इन्होंने वहां पर जो हाजरी थे, ये कबीले जो वहां पर खाना बदोशी की जिंदगी गुजारते, खाना बदोश समझते हैं ना आप? अच्छा, इनके सामने ना ले जाना। अरब में भी बहुत सी ऐसी कौमी थी जो वहां पर टेंटों में रहती थी। मैंने बता तो रहा हूं आपको, साथ साथ में कुलियां च रहंदे हैं, जिधर देखा उधर बहुत हरे हरियाली खेत ने बहुत ज्यादा सोने, या फलाने मुल्क ने बड़ी फसलें उगाई है, ये पूरे कबीले वहां पर जाकर यलगार कर देते, उनके ऊपर हमला कर देते, उनसे छीन कर ले जाते, उनके जानवर, उनके गधे, उनके ऊंट, उनके घोड़े, उनके खाना पीना, गंदम खुराक, जो कुछ भी उनके साथ उन्होंने बोया होता वो। और आप मौसम में आते जब कटाई का मौसम होता है, और आप जो आप पढ़ते नहीं कजात की किताब, अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता होगा ये छीन कर ले जाते। कौन कौन उर्दू पढ़ सकता है? सर अपना हाथ खड़ा करे, मैं देखना चाहता हूँ उर्दू कौन कौन। ये कोई गल नहीं, मेरे सामने जो चक्कन रहे हो तो खुदा के सामने किस तरह फेस करना, जरा बात आप होती हो जरा जड़े उर्दू पढ़ सकते। और आपको पता नहीं है आपके पास कितनी बड़ी बरकत है, और आप बाइबल नहीं पढ़ते, आपको पता नहीं। अगर पढ़ते हैं तो वो याद ही नहीं रखी। आपने इसके बारे में कजात की किताब में पढ़ा है कि वहां पर ये क्या तमाशा चल रहा था, और यही वो खाना बदोश लोग थे जो इनसे सब कुछ छीन के लेके जाते थे। और अगर इसी चैप्टर को आप पढ़ेंगे ना तो साउल के दौर में यहां पर लिखा हुआ है कि रोबन का कबीला जो था, इन्होंने वहां पर उनके साथ जंग की थी और उन्होंने फिर इस इलाके के ऊपर कब्जा कर लिया था। लेकिन साथ ही जद का कबीला था, अरादा कबीला, मनसी का कबीला था, इन्होंने वहां पर क्या किया, इन सबको वहां से मार भगाया था, बहुत से लोगों को वहां पर कत्ल कर दिया। और फिर कत्ल करने के बाद अगर आप देखते हैं 21वीं आयत देखते हैं तो वहां पर लिखा है वो उनकी मुआशी ले गए, उनके जानवर, उनकी भेड़ बकरियां, उनके ऊंट छीन छून के, उनके बंदे भी 1 लाख उन्होंने वो अपने साथ ले आए थे। और इस जंग की वजह क्या थी, इस फतह की वजह क्या थी, इस फतह पाने की वजह क्या थी? जरा इस आयत पे गौर कीजिए, 20वीं आयत के ऊपर,
20वीं आयत के ऊपर जरा गौर कीजिए, लिखा है और उनसे मुकाबला करने के लिए मदद पाई। इतने जो वहां पर कौमें पहले से बसी हुई हैं, उनसे लड़ने के लिए उन्होंने मदद पाई है। और उसकी वजह क्या है? और हाजरी और सब जो उनके साथ है उनके हवाले किए गए। क्यों हवाले उनके किए गए? क्यों उन्होंने फतह पाई थी? लिखा है क्योंकि उन्होंने लड़ाई में खुदा से दुआ की। याद रखिए, अपनी आप शिकायतें सुन लें मसीहियों के, पारी साहब दुआ करो, ए फलाना काम नहीं हो रहा, पारी साहब दुआ करे, ये नहीं हो रहा, पारी साहब दुआ करे। कदी ਉਹਨੂੰ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਦੱਸ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਕੇ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਇੰਝ ਤੇ ਮੇਰੀ। ਕਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ। अपनी जंग में, अपनी मुसीबत में, अपनी मुश्किलात में, अपनी गुर्बत में याद रखिए खुदा को साथ शामिल करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है? खुदा से दुआ करना, मदद मांगना। आमीन। कुछ आमीन करने वाली बात नहीं थी ये। खुदा से मदद मांगने का एक ही तरीका है, और वो है उससे दुआ करना। दुआ करने का मतलब होता है मिन्नत करना, दरख्वास्त करना, फरियाद करना, इल्तिजा करना। तो याद रखो, कभी भी चौंकड़ी मार के तो आराम नाल बह के मिन्नतां नहीं होंदियां इंज करके आओ भाई जी दुआ करिए, चलो जी। मैं अक्सर कहता हूँ हमसे अच्छे तो हमारे पड़ोसी है, फिर भी नमाज में जाने से पहले वो वुजू कर लेते हैं, कुकरोली कर लेते हैं, उंगली मार। हमारे मसीही जैसे भी है कहते कौन नहीं खैर है, ऐसी बात नहीं है। याद रखिए, खुदा अगर दिल को भी देखता है तो हमें बताना है कि खुदा हम तेरे साथ अमली तौर पर भी खुदा ऐसी खुदा तेरे साथ पाकीज़ा रहने के लिए खुदा करते हैं। ना कहना नहीं जी दिल को तो खुदा ही जानता है, दूसरों को तो हम धोखा दे सकते हैं। इस जंग में उन्होंने खुदा को शामिल किया है, और वो क्या है किया है? एक बड़ी आपके पास एक बहुत बड़ा ताला है, फर्ज करें बहुत बड़ा ताला है, उसको खोलने के लिए आप क्या करेंगे? थोड़ी मारेंगे, चाबी की जरूरत है आपको। दुआ वो चाबी है, दुआ वो चाबी है। यहां पर लिखा है उन्होंने उसमें मदद पाई क्योंकि उन्होंने खुदा से मदद मांगी। ये पहली बात, खुदा से मदद मांगी खुदा, और उनकी दुआ कबूल इसलिए हुई क्योंकि वो खुदा के साथ, इसलिए क्योंकि कलाम मुकद्दस फरमा रहा है, इसलिए कि उन्होंने उस पर खुदा पर भरोसा किया है। उन्होंने इधर उधर नहीं देखा, फलां हमारी मदद कर दे, फलां जरा थोड़ा डंग टपा दे, ओ सानू थोड़ा दे दे, ओ सानू इंज कर दे, जे नहीं देते तो कहना है ही इंज देने। भाई आप हमारी तरफ ना देखे, आप आसमान की तरफ देखे। जबूर सारी उम्र गा छड़ना है, मेरी मदद नू रब आप ही आया जिसने धरती। देने वाला अगर आप दिल रखेंगे, याद रखिए जो देने वाला दिल है ना, वो कभी भी चीज देते हुए हमने अगर इतना यकीन करे अगर किया है तो खुदा का शुक्र, अगर उसने दिया हमने बांटा, हमें देकर भी दुख नहीं है। और जिनको नहीं मिला वो अंदर सोड़ सोड़ करने कि ये क्या होगा, वो अपने अंदर शिकवे रख के बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा पर भरोसा नहीं कर रहे, वो दूसरे लोगों के ऊपर नजर रख के बैठे हुए हैं। उन्होंने खुदा से मदद मांगी है, और इस जंग में उनको फतह इसलिए मिली है क्योंकि उन्होंने खुदा पर भरोसा रखा, खुदा पर भरोसा रखा है, इसलिए उनको फतह मिली है, इसलिए फतह मिली है। अब अगली चौथी चीज आइए आखिरी हिस्से में दाखिल होते हैं, 25वीं आयत से शुरू करते हैं। और उन्होंने अपने बाप दादा के खुदा की हुक्म अदूली की, और जिस मुल्क के बाशिंदों को खुदा ने उनके सामने से हलाक किया था, उन्हीं के देवताओं की पैरवी में उन्होंने ज़िनाकारी की। वो उन्हीं कौमों के साथ मिल गए, उन्हीं कौमों के रंग में रंग गए, उन्हीं कौमों के काम सीख लिए। उन्हीं कौमों जैसे वो फ्रॉड करती थी, ये भी फ्रॉड करना शुरू हो गए। जैसे वो 2 नंबरी करते थे, ये भी 2 नंबरी करना शुरू हो गए। जैसे वो झूठ बोल के हेरा फेरी करके काम कर रहे थे, पैसे के बारे इन्होंने भी सीख लिया, क्योंकि उन्होंने सीखा है जी ये ना बाबा पैसे आ जाते, ये ना बाबा। आज हमारे बहुत से बहन भाई है जो ऐसे काम कर रहे हैं, वो देख रहे हैं ना तो बाबा पैसा आने, वो भी अंजी शुरू हो गए, वो भी उन्हीं देवताओं उन्हीं बदकारियों में घिर गए हैं, क्योंकि देख रहे हैं ये ना बाबा और पैसे आ जाते। याद रखिए खुदा का कानून है, अगर आप मसीही हैं तो आपको मसीही तौर तरीका किरदार अपनाना पड़ेगा, अगर नहीं तो मुसीबत में पड़े रहेंगे। देखा है खुदा ने उनको इसलिए सजा दी क्योंकि उन्होंने उन्हीं के देवताओं की पैरवी में, उन्हीं के पीछे चलते चलते जैसे वो काम कर रहे थे उन्होंने भी वैसे शुरू कर दिया। उन्होंने जिनाकारी की। तब इस्राएल के खुदा ने असूर के बादशाह को इस्तेमाल किया और उसने उस मुल्क पर हमला किया, उनको असीर करके ले गया।
ان کو اسیر کر کے لے گیا, بیڑیاں باندھ کر کے ان کو غلام بنا کر کے اپنے مختلف علاقوں میں جا کر اس نے وہاں پر سیٹل کر دیا, اور وہاں پر وہ تباہی کی اور بربادی کا شکار ہو گئے, تباہ و برباد ہو گئے, مصیبتوں میں گر گئے, مشکلات, کاروبار نہیں ہے, کھان پین لی کھ نہیں لبدا پیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے خدا کے حکم کی حکم عدولی کی. آج جتنے بھی مسیحی ہیں, زیادہ تر ہمارے ملک کے پاکستان میں, جو میں نے بطور ایک خادم ہوتے ہوئے میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں, ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے تو میں یہ حالات تو لوگوں کو دیکھتا تھا, لیکن یاد رکھیں جب میں خدمت میں آیا, 15 سال ہو گئے مجھے خدمت میں, اور میں نے اس چیز کو بڑے گہرے طور پر دیکھا ہے. لوگوں کے اندر ان ساری چیزوں کی خرابی کی وجہ کیا ہے, اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ خدا سے دور ہے, ان کا بھروسہ خدا کے اوپر نہیں ہے, وہ ادھر ادھر سے دیکھتے رہتے ہیں, خدا سے نہیں مانگتے, خدا سے مدد نہیں مانگتے, ساری عمر زبور گاتے رہتے ہیں, اکھیاں چکنا ہم اے وال پہاڑاں, مدد لئی میں کس نو پکارا. ہم جو اونچے ہیں, اونچے رتبے والے ہیں, روپیہ پیسے والے ہیں, دولت والے ہیں, ان کا گھر بڑا اچھا ہے, بہت اچھے شاندار ان کی بڑی چیزیں ہیں, بڑا ان کے پاس مال پانی پیسہ دولت بہت زیادہ ہے, ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کریں گے. لیکن زبور کہتا ہے میری مدد نو رب آپی آیا جس نے دھرتی, خدا کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے بھی اتنی بڑی فوج بنا لینے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی فوج پر, اپنی بڑی قوت کے اوپر انہوں نے انحصار نہیں کیا, بلکہ انہوں نے خدا کو مدد کے لیے پکارا ہے. ہاللیلویا. انہوں نے خدا کو مدد کے لیے پکارا کہ خدا ہماری مدد کر, اس جنگ میں ہماری مدد. آپ کے پاس چاہے چھوٹی فوج ہے یا بڑی فوج ہے, اپنی قوت اپنی طاقت پر کبھی ہمیں بھروسہ نہیں کرنا کہ ہمارے پاس بہت دولت ہے, بہت پیسہ ہے, شاید یہ ہمیں بچا لے گا, شاید یہ ہمیں. روپیہ پیسہ دولت کسی انسان کو خوشی نہیں دے سکتا, اور سب سے بڑی جو چیز ہے وہ اس کو نجات نہیں دے سکتا. آج تک دنیا کا کوئی بڑا بادشاہ, امیر ترین شخص اپنی نجات کو نہیں خرید سکتا. اس کو یسوع مسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے, ان کو یسوع مسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے. چاہے جتنی مرضی دولت وہ رکھ, ہر شخص جو زمین پر پیدا ہوا ہے وہ مرے گا, موت کا مزہ چکھے گا, کیونکہ وہ گناہ کی پیداوار ہے, اور یسوع مسیح ہی وہ ہستی ہے, یسوع مسیح ہی وہ نجات دہندہ جو اس کو موت سے بھی دوبارہ زندگی دے سکتا ہے. ہاللیلویا. اس کو زندہ کر سکتا ہے, اس کو یسوع کے پاس آنے کی ضرورت ہے. میرے عزیزو, یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں کہ اسور کے بادشاہ نے ان کو اسیر کر کے لے گیا, اور مختلف جگہوں پر اس نے سیٹ, وہاں پر جا کر ان کے حالات کو اچھے نہیں ہے, وہ مشکلات کا شکار ہے, کیونکہ کاروبار نہیں ہے. اگر وہاں پر وہ سیٹل بھی ہو گئے لیکن مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں, وہ اپنے اصل مقام سے, اپنی اصل جگہ سے, جہاں جو خدا نے ان کو جگہ دی تھی, جہاں پر خدا نے ان کو سنبھالنا تھا, خدا نے ان کو پالنا تھا, خدا نے ان کو بچانا تھا, وہ وہاں سے وہ چلے گئے. یہ وہی ایک طریقہ ہے, وہی ایک ایسا مقام ہے جو عدن کے اندر یہ ڈرامہ ہوا تھا. عدن کے اندر بھی ایسا ہی تھا, خدا کی حضوری وہاں پر رہتی تھی, خدا ان کو پالتا تھا, خدا ان کو سب کچھ دے رہا تھا, لیکن اپنے گناہ کی وجہ سے ان کو باہر جب نکلنا پڑا ہے, اور باہر آ کر وہ ذلیل اور رسوا ہوئے. جب تک ہم خدا کی حضوری میں رہیں گے میرے عزیزو, یاد رکھیے ہم ہمیشہ محفوظ رہیں گے, خدا کی ہم محافظت میں رہیں گے, خدا کی پروردگاری میں رہیں گے. پروردگاری کا مطلب ہوتا ہے پالتا, خدا ہمیں پالتا رہے گا, اور پھر ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمارا دھیان آسمان کی طرف ہوگا, ہم آسمان کی طرف نگاہ لگائیں گے, اور خدا تو ہی ہماری مدد کر. آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں. اس زمین پر ہم بھی بالکل ایسی ہی زندگی گزارے میرے عزیزو. کلام مقدس فرماتا ہے ہم یہاں پر پردیسی اور مسافر ہیں. یہ ہمارا مستقل گھر نہیں ہے, ہمارا مستقل مقام نہیں ہے. سب بڑی تعظیم کے ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کیجیے اور دعا کرنا شروع کیجیے. اپنے دل کے اندر سوچیے, یہ 4 باتیں آج میں نے سیکھی ہیں. پہلی بات, خدا کے اوپر بھروسہ رکھنا. دوسری بات, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد متحد رہنے کی ضرورت ہے, خاندانی طور پر, گھریلو طور پر بھی. تیسری بات جو ہم نے سیکھی ہے وہ مشکل میں ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے, مشکل میں ایک دوسرے کے کام آنا ہے. اور چوتھی بات, اگر خدا ہماری مدد کرتا ہے, ہمیں فتح ملتی ہے, تو یاد رکھیے ہم اس کو کھو بھی سکتے ہیں, اور اس کی وجہ صرف یہی ہے. چوتھی بات ہم نے سیکھی ہے کہ اگر ہم خدا سے دور ہوں گے, اس کے حکموں پر عمل نہیں کریں گے, اس کے کہنے پر, اس کے قوانین کو نہیں مانیں گے, اپنی زندگی کو یسوع کے لائق نہیں بنائیں گے, تو اپنی ان برکتوں کو کھو دیں گے. ہم مشکلات میں رہیں گے, ہم مصیبتوں میں رہیں گے, ہم قرضوں میں رہیں گے, ہم غربت میں رہیں گے, کیونکہ ہم نے اپنا اصل مقام کھویا ہے. ہمیں اس مقام کو دوبارہ سے پانے کی ضرورت ہے. میرے عزیزو, دعا کریں, سب دعا کریں. ہاللیلویہ.